रविवार को मेरठ हापुड़ लोकसभा से सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता अरुण गोविल, जिन्होंने लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम के किरदार की भूमिका निभाई थी, वो मेरठ जेल पहुंचे हैं। सांसद अरुण गोविल ने यहां पर कैदियों को 1500 के करीब रामायण ग्रंथ भेंट किया। इस दौरान जेल में सांसद अरुण गोविल की मुलाकात मुस्कान और साहिल से भी हुई। दोनों ने रामायण लेने की इच्छा जताई। दोनों आरोपी रामायण प्राप्त करने के लिए आगे आए। सांसद अरुण गोविल ने बताया कि उनको रामायण देते हुए उन्होंने देखा कि दोनों की आंखों में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। ऐसा प्रतीत हुआ कि मुस्कान की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक पड़े, जबकि साहिल गहरी सोच में डूब गया। सांसद अरुण गोविल ने कैदियों को समझाया कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने वाली एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को संवारने का अवसर हमेशा रहता है। अरुण जी, दो अंदर कैदी जो चक्की हत्याकांड, सौरभ हत्याकांड, उससे भी है, उनसे भी मुलाकात हुई? उनसे भी मुलाकात हुई, नहीं बात नहीं हुई। उनको हमने रामायण भेंट की, उन्होंने बहुत आदर से, श्रद्धा से रामायण जो है वो ग्रहण की। दोनों हो गए थे। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग भावुक हो गए थे यहाँ पर। मैंने देखा कुछ जो थोड़े से लोग थे, उनकी तो आंखों में आंसू भी आ गए थे जब मैंने ये उनसे कहा कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि आपको दोबारा यहाँ कभी आना पड़े। सांसद जी, वहीं मुस्कान की आंखों में भी आंसू आ गए, भावुक हो गए आप? जी 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 जी। हर इंसान कहीं ना कहीं, देखिए, भावनात्मक तो होता ही है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ, या जो भी है, अभी तो अंडर ट्रायल है, इस पर कुछ कहना गलत होगा। लेकिन फिर भी भावना तो, संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती ही होती है। तो क्या समझाया आपने उनको जब रामायण? नहीं, मैंने कुछ उनको समझाया नहीं भैया। मैंने उनको, सब लोगों को यही कहा कि रामायण पढ़िए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें समझ में आता है कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, अपने लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। रामायण हमें यही सिखाती है। क्या उम्मीद करते हैं कि रामायण पढ़ने से परिवर्तन कुछ सुधर आएगा? क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। अब हम सकारात्मक पॉजिटिव सोच लेकर चलेंगे, तभी तो जीवन में कुछ करेंगे। तभी तो हमें काम करने का एक इनिशिएटिव अगर हमने लिया है तो यही सोच कर लिया है कि इससे फर्क पड़ेगा। मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल अब अपने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में 10 दिन पूरे हो जाने के बाद जहां मुस्कान सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण ले रही हैं, तो वहीं साहिल खेती बाड़ी सीख रहा है। दोनों की दिनचर्या अब अन्य कैदियों के साथ सामंजस्य में बीत रही है और उनका जीवन धीरे धीरे नशे और अपराध की छाया से बाहर निकल रहा है। ऐसा वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा का कहना है। देखिए, नए बंदियों की जो बैरक होती है वो बैरक बदल दी गई है, और सुरक्षा की दृष्टि से बैरक का नंबर तो मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन ये है कि वो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई काम नहीं दिया गया है। उन्होंने अपना सीखने का, किसी न किसी को समय व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ काम करना होता है, तो सीखने के लिए वो सिलाई और कढ़ाई सीखेगी मुस्कान, और वो साहिल सब्जी उगाने का काम सीखेगा। ये अभी किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से अब 10 दिन हो चुके हैं, तो किस तरीके का बर्ताव है उनका? क्या सर, मतलब कि चुप है या सब में घुल मिल रहे हैं? नहीं, सब में घुल मिल करके और सामान्य दिनचर्या चल रही है, और जो नशे का जो असर था, विड्रॉल सिम्टम लगभग खत्म हो गए। और आज चूंकि जेल में माननीय सांसद जी ने रामायण का वितरण किया था सभी बंदियों को, स्वेच्छा से जो लेना चाहते हैं, तो महिला बैरक में भी किया था, पुरुष बैरकों में भी किया था, स्वेच्छा से दोनों ने रामायण ली है और सामान्य जीवन चल रहा है। तो सुनने में ये भी है कि साहिल और मुस्कान दोनों भावुक हो गए थे सांसद जी को देख के। सांसद जी ने बात तो किसी से नहीं की, वो केवल वितरण कर रहे थे, और भावुकता तो जब रामायण बढ़ती है तो स्वाभाविक है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए उन्हें विभिन्न कार्यों में संलग्न किया जा रहा है। मुस्कान को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, जबकि साहिल को जैविक खेती की शिक्षा दी जा रही है ताकि वो अपनी जीविका चला सके।